जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश तेजी से टेक्नोलॉजी हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है क्योंकि योगी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और IT एक्सपोर्ट को बड़ा फोकस बनाया है। अधिकारियों के अनुसार राज्य में पिछले कुछ वर्षों में बड़े निवेश आए हैं जिससे रोजगार के नए अवसर भी बढ़े हैं। सरकार का कहना है कि डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और मोबाइल निर्माण जैसे क्षेत्रों में यूपी अब राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान बना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही रफ्तार जारी रही तो उत्तर प्रदेश IT और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बड़े राज्यों को चुनौती दे सकता है। इस मॉडल को युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाला बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। BA और BSc करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में उन्हें अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा और इसके बदले में 9,000 रुपये मानदेय भी दिया जाएगा। यह अवसर उन विद्यार्थियों के लिए बेहद फायदेमंद माना जा रहा है जो पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी लेना चाहते हैं। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। अप्रेंटिसशिप पूरी होने पर विद्यार्थियों की रोजगार संभावनाएं और बढ़ सकती हैं। विश्वविद्यालयों और संस्थानों को इस प्रक्रिया में जोड़ने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। लखनऊ में आयोजित खादी फेस्टिवल 2025 ग्रामीण उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने का बड़ा मंच बन गया है जिसमें प्रदेश भर के कारीगर और छोटे उद्यमी अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि खादी न सिर्फ कपड़ा है बल्कि रोजगार और सम्मान का माध्यम भी है। इस आयोजन से गाँवों में बने उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान मिलने की उम्मीद है। फेस्टिवल में युवाओं के लिए स्टार्टअप और हैंडमेड बिजनेस को लेकर विशेष मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में स्वदेशी उत्पाद खरीदने पहुंच रहे हैं जिससे स्थानीय कारीगरों को बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। प्रदेश में घुसपैठ के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए हैं और कहा है कि अवैध रूप से रहने वालों पर तुरंत कानून के तहत कदम उठाए जाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जिलों में संदिग्ध लोगों की पहचान और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार का कहना है कि सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय एजेंसियों को भी सतर्क रहने और सूचना साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी अब हर ऐसे क्षेत्र पर विशेष निगरानी रख रहे हैं जहां संदिग्ध गतिविधियों की आशंका है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं जिसमें सड़कों की मरम्मत, सफाई और रूट मैनेजमेंट पर विशेष जोर दिया गया है। नगर निगम ने कई इलाकों में धूल हटाने और सड़क किनारों को दुरुस्त करने का काम भी पूरा किया है। अधिकारियों ने कहा है कि कार्यक्रम के दौरान किसी परेशानी से बचने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को भी व्यवस्थित किया जाएगा। शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और कई टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यक होने पर ही व्यस्त रूटों का इस्तेमाल करें। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में 2 व्हीलर बिक्री ने नया रिकॉर्ड बना दिया है क्योंकि इस वित्त वर्ष में मोटरसाइकिल और स्कूटर की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ऑटो मार्केट विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण आय में सुधार, बेहतर सड़कें और आसान फाइनेंसिंग इसके बड़े कारण हैं। त्योहारों के दौरान बिक्री में और तेजी देखने को मिली है। उद्योग जगत ने अनुमान लगाया है कि आने वाले महीनों में यह वृद्धि और बढ़ सकती है। बढ़ती बिक्री को प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत भी माना जा रहा है। अब यही अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में कोहरा और ठंडी हवा बने रहने की संभावना है क्योंकि मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान जारी किया है। उम्मीद है कि रात और सुबह का तापमान बेहद निचले स्तर तक पहुंच सकता है जिससे ठंड का असर तेज होगा। लोग सलाह दे रहे हैं कि बाहर जाने से पहले गर्म कपड़े और चेहरे को ढकने वाले स्कार्फ का इस्तेमाल करें। विशेष रूप से उन इलाकों में जहां विजिबिलिटी पहले ही कम होती है, वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को भी अपनी फसलों और सभी संवेदनशील पौधों की बचाव की तैयारी करनी चाहिए। चलिए अगला अपडेट देखिए। मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपनी PhD स्कॉलरशिप व्यवस्था में बड़ा कदम उठाते हुए 553 PhD स्कॉलर्स की पंजीकरण समाप्त कर दी है क्योंकि उन्हें यूनिवर्सिटी और UGC के नियमों के अनुरूप उनकी रिसर्च अवधि पूरी नहीं करती दिखी। ये फैसला शैक्षणिक गुणवत्तापरक नियंत्रण और समय सीमा के उल्लंघन के आधार पर लिया गया है। स्कॉलर्स के लिए यह बड़ा झटका है क्योंकि कई लोग अपनी इन्वेस्टमेंट और समय के साथ इस हक के लिए थे। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि यह कदम भविष्य में शोध की गुणवत्ता और गंभीरता को बढ़ाने की नीति का हिस्सा है। चलिए दोस्तों, एक और अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में CJI सूर्यकांत ने नई बेंच और ओथ सेरेमनी की और लीगल कम्युनिटी में उनका स्वागत भव्य तरीके से हुआ। इस अवसर पर उन्होंने न्याय और विधि व्यवस्था में नए दृष्टिकोण लाने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने ये कहा है कि संवैधानिक मर्यादा और न्याय की पहुंच को और मजबूत करना जरूरी है। कोर्ट के वरिष्ठ जज और वकील इस सेरेमनी में शिरकत किए और नए CJI को बधाई दी। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिजनौर के नजीबाबाद में रेलवे गेट की मरम्मत के चलते अगले कुछ दिन तक यानी 22 नवंबर तक वो गेट बंद रहेगा जिससे लोगों को स्थानीय ट्रैफिक और यात्रा में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। बोर्ड और ट्रैफिक विभाग ने स्थानीय निवासियों को वैकल्पिक रूट और पहले से जन मार्ग चुनने की सलाह दी है। मरम्मत का मकसद एक सुरक्षित, ठीक से काम करने वाला गेट बनाना है ताकि दुर्घटनाओं की आशंका कम हो सके। यात्रियों को भी अपने समय का प्रबंधन बेहतर करने की जरूरत होगी क्योंकि वेटिंग और यात्रा में देरी हो सकती है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिससे अब शहरों में घरों के साथ साथ दुकानों को भी बनाया जा सकेगा। मतलब शहर के आवासीय इलाकों में छोटे छोटे शॉप्स खुलना आसान हो जाएगा। ये कदम रिटेल और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने की नीति का हिस्सा है ताकि व्यापारिक गतिविधियां घरों के आसपास भी विकसित हो सकें।
सरकार का कहना है कि यह योजना लोकल इकोनॉमी और क्रिएटिव माइक्रो व्यवसायों को बल देगी। तो और एक अपडेट देखिए दोस्तों, मनरेगा MGNREGA जॉब कार्ड रिन्यूअल को बहुत आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब KYC सिर्फ 1 मिनट में किया जा सकेगा और कार्ड रिन्यू हो सकेगा। ये सुविधा ग्रामीण श्रमिकों के लिए बेहद फायदेमंद है क्योंकि उन्हें अपने गाँव से बाहर निकलकर कार्यालयों में गड़बड़ी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से बहुत सारे पेपर्स और समय की बचत होगी। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेताओं ने यूज एंड थ्रो पॉलिसी अपना रखी है क्योंकि एयरपोर्ट पर जब जगदीप धनखड़ आए तो कोई बीजेपी नेता उनका स्वागत करने नहीं पहुंचा। कांग्रेस का कहना है कि यह असम्मानजनक है। पार्टी का कहना है कि यह एक राजनीतिक संदेश है और विपक्ष इसे गंभीरता से ले रहा है। चलिए दोस्तों एक और अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अल फलाह संस्थान के प्रमुख जावेद अहमद सिद्दीकी के घर पर होने वाली तोड़फोड़ की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है क्योंकि कोर्ट का कहना है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी भी संपत्ति पर बुलडोजर चलाना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हो सकता है। इस आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन को फिलहाल कोई कार्रवाई न करने के निर्देश दिए गए हैं और पूरी जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। जावेद सिद्दीकी ने कोर्ट से अपील की थी कि उनका घर वैध दस्तावेजों पर बना है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। अब अगली सुनवाई में ये तय होगा कि आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। किराएदारी से जुड़ा एक बड़ा सवाल चर्चा में है कि क्या कोई किराएदार 12 साल तक किसी मकान में रहने के बाद उसका मालिक बन सकता है। तो कानून के मुताबिक ऐसा तभी संभव है जब मालिक ने पूरी तरह से कब्जा छोड़ दिया हो और किराएदार ने उस संपत्ति को खुद का दावा करके खुले तौर पर रखा हो। सिर्फ लंबे समय तक किराए पर रहना मालिकाना हक नहीं देता और किराएदार का रिश्ता तब तक वैध किराया संबंध ही माना जाता है जब तक किराया समझौता या भुगतान जारी है। अदालतें ऐसे मामलों में दस्तावेज, इरादे और कब्जे की स्थिति को सबसे अहम मानती हैं। इसलिए संपत्ति के अधिकार सिर्फ समय से नहीं बल्कि कानूनी प्रमाणों से तय होते हैं। चलिए दोस्तों एक और अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के उन 500 से अधिक बेरोजगार ऑपरेटरों को फिर से नौकरी देने की तैयारी शुरू कर दी है जो पहले विभिन्न विभागों में तकनीकी कामों से जुड़े थे लेकिन बाद में उनकी सेवाएं समाप्त हो गई थी। नई योजना के तहत इन ऑपरेटरों को पुनः नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा ताकि विभागीय कार्यों में दक्षता और अनुभव का लाभ मिल सके। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को आर्थिक राहत और रोजगार स्थिरता मिलेगी। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवश्यक रिक्तियों की रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करें। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। आज सोने चांदी के भाव में हल्की फुल्की बढ़त देखने को मिली है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में उछाल का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ रहा है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में सोने की कीमतों में सुबह से ही खरीदारी का रुझान देखा गया। त्योहारी और शादी के सीजन के कारण ग्राहक बाजार में सक्रिय नजर आ रहे हैं। ज्वेलर्स का कहना है कि अगर वैश्विक बाजार में तेजी बनी रही तो आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी संभव है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। नए लेबर कोड लागू होने के बाद कर्मचारियों की टेक होम सैलरी यानी हाथ में मिलने वाली तनख्वाह थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि PF और ग्रेच्युटी में योगदान बढ़ जाएगा। इससे लंबी अवधि में कर्मचारियों की बचत और रिटायरमेंट फंड मजबूत होगा लेकिन महीने दर महीने मिलने वाली राशि में कमी महसूस हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। कंपनियों को भी अपने वेतन ढांचे में बदलाव करने होंगे। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। गाजियाबाद के साहिबाबाद में उत्तर प्रदेश का पहला इंटरस्टेट बस टर्मिनल तैयार किया जा रहा है जहां से नेपाल, बिहार और उत्तराखंड तक सीधे बस सेवाएं चलेंगी। इस टर्मिनल के शुरू होने से लंबी दूरी के यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा क्योंकि उन्हें अलग अलग स्टैंड बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधुनिक सुविधाओं, सुरक्षित प्रतीक्षालय और सुचारू रूट प्रबंधन की योजना भी इसमें शामिल है। सरकार का कहना है कि इससे यात्रा समय और भीड़ भाड़ दोनों में कमी आएगी। चलिए दोस्तों आखिरी अपडेट देखिए। महाराजगंज जिले में वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की शिकायतों के बीच प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सन 2003 की सूची में नाम न होने पर भी कोई भी नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकता है। इसके लिए तय प्रक्रिया के तहत फॉर्म भरकर पहचान और निवास से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे। बूथ स्तर अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन भी करेंगे। प्रशासन का कहना है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदान अधिकार से वंचित नहीं रहेगा।